नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज सुबह की शुरुआत हर भारतीय के लिए चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है, क्योंकि पहलगाम का बदला भारतीय सेना ने ले लिया, भारतीय सरकार ने ले लिया। और जिस तरीके से आतंकियों को ठोका है, उसके बाद दिल गदगद हो रहा है। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान साध्वी सरस्वती जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी एनएफ न्यूज पर। और हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून भी हैं। और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप भारत ने जो बड़ी कार्रवाई की है, आपको ये कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात कि इस कार्रवाई का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। जी, मैं अपनी उन्हीं लाइनों से प्रारंभ करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वास्तविकता में जिन जिन लोगों के सिंदूर उजड़े हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, ये अब वास्तविकता में उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि कहलाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने शुरुआत की कि कश्मीर तो होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, पिछले 13 दिनों से आज उन सब की 13वीं होगी जिन लोगों को मारा गया था, और 13वीं के दिन बदला लिया गया है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसके बाद चीख चिल्लाहट आ रही है पाकिस्तान से, मस्जिदों से ऐलान हो रहा है साध्वी जी कि घरों से ना निकलें। ये खौफ देखकर पाकिस्तान में कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, खौफ तो 13 दिन से चल ही रहा था। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतने दिन क्यों इंतजार किया, इतने दिन क्यों इंतजार किया। मैं आपको बताऊं कि दुश्मन को जितना भय में रखा जाए वो काफी होता है, क्योंकि लगभग काफी लोग, आंकड़े तो शायद मिले नहीं, पर बहुत सारे लोग तो इस डर से हार्ट अटैक में मर गए होंगे कि भारत अब आगे क्या कार्रवाई करने वाला है। और मैं फिर से कहूंगी कि ये केवल एक झांकी है। आने वाले समय में इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बहुत बड़े बड़े पदाधिकारियों को वहां बिठा रखा है, खुली छूट दे रखी है। और जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को मैं देखती हूँ, क्योंकि जब नाम पूछ पूछ करके ये गोलियां मार करके चले गए, तो उससे ज्यादा निर्दयता, उससे ज्यादा भ्रष्टता, दुष्टता कुछ और हो नहीं सकती थी। हम भारतीय हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं। दीदी, आज कुछ लोग नरेंद्र मोदी साहब पर भी सवाल उठा रहे थे कि ये कैसी सरकार है, ये कैसे प्रधानमंत्री है, कहते हैं 56 इंच का सीना है और अभी तक हमला नहीं किया। और आज जब भारत ने पाकिस्तान से बदला चुका लिया है, तो ये लोग कुछ कह नहीं रहे। इनके बारे में क्या आप सोचती हैं? देखिए, विपक्षी दल के लोगों का तो काम ही है कि अगर राष्ट्र, धर्म, समाज के हित के लिए कोई व्यक्ति काम करता है तो केवल और केवल उनकी निंदा करना या इधर उधर की बातें करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस दिन ये घटनाक्रम हुई, मैं और भारत के लगभग करोड़ों भारतीय पूरी तरह से इस बात के लिए श्योर थे कि अगर भारत के साथ ऐसी स्थिति हुई है तो उसका कई गुना ज्यादा बदला लिया जाएगा। क्योंकि अब हमें इस प्रकार की आशंका भी नहीं होती कि हमें केवल मौन धारण करके, शांति धारण करा करके और हम इसकी निंदा करते हैं, केवल ऐसे शब्द सामने आएंगे। 56 इंच का सीना बिल्कुल है और हमें उस बात पे गर्व भी है कि हम घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार के कारण और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण ही इतना जोश लोगों के अंदर आ पाया है। तो बिल्कुल। मैं तो अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई, कामना भी देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं आने वाले समय पे भी ऐसी ही विचारधारा के लोग अगर सत्ता पे राज्य करेंगे तो देश बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा दीदी, आपने जब पहली बार पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर देखी थी, जब ये खबर आई कि धर्म पूछा, कुछ लोगों की पतलून उतरवाई और उसके बाद उन्हें उनके सिर पर गोली मारी गई, तो ये सुनकर जो सबसे पहला आपके जहन में रिएक्शन आया, जो एक 6 दिन पहले जिस महिला की शादी हुई थी, जिस लड़की की शादी हुई थी, अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी ठीक से, उसका सिंदूर उजाड़ दिया गया। जब पहली बार ये इस घटना के बारे में आपको पता चला, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? अनुभव भैया, देखिए मेरे साथ हुआ क्या कि मैं लगभग 2007-8 से देश, धर्म, समाज के लिए बातें कर रही हूँ और लगभग 15 वर्षों से एक कड़ा मैसेज लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी भी प्रकार से गैर हिंदुओं को आर्थिक व्यवसाय ना दें। मैं लोगों से जब ये कहती थी कि आप नाम पूछ के लोगों के ऐसे सामान ले, नाम पूछ के रेस्टोरेंट से खाना खाए, नाम पूछ के कपड़े खरीदे, नाम पूछ घरों में चाहे प्लम्बर हो या इनको उनको स्थान दे, तब लोग कहते थे कि आप
कैसी साध्वी है? आपके यहाँ समरसता की भावना सिखाई जाती है, भाईचारे की भावना सिखाई जाती है, और आप ये क्या शिक्षा दे रही है? लोग समझते नहीं थे उन बातों को, लेकिन जब मैंने देखा कि क्या कुदृष्टि है कि हम नाम पूछ करके सामान नहीं खरीद सकते, वो नाम पूछ के गोली मार दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ठीक है, नाम पूछ के गोली मारना या नाम पूछ करके सामान खरीदना? तो मैं भारतीयों को कहती हूँ कि अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। वास्तविकता में आप सोचिए कि जिस बहन के विवाह को 6 दिन नहीं हुए, उसका सुहाग उजड़ गया और नाम पूछ के गोली मारी, उसके दिल में क्या बीती होगी? उन्होंने भी तो कभी ना कभी सेक्युलरिज्म का चोला पहन रखा होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी के यहाँ इस भाव से सेवैया खाई होगी कि अरे ये तो मेरा भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसे क्या पता उसका भाई ही एक दिन उसके सुहाग को छीन लेगा। ये बड़े ही कष्ट और दुख का विषय है। मैं बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरी आवाज जिन जिन हिंदुओं तक जा रही है कि वो नाम पूछ के गोली मार सकते हैं तो हम नाम पूछ तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल साध्वी जी, आज 13वीं है, जिन लोगों की उस दिन हत्या हुई आज उन सब की 13वीं है। आज सच्ची श्रद्धांजलि उन सबको मिली, आज उनकी आत्मा को 13वीं के साथ शांति भी मिलेगी। कि हमारे यहाँ जब 13वीं होती है तो कौवों को जब श्राद्ध का भाग निकाला जाता है ना, तो कौवों के लिए भाग निकाला जाता है, कौवों को भोजन दिया जाता है, लेकिन आज हमारे देश की सरकार ने गिद्धों के लिए भोजन निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जा रहा है, और इससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता था। बिल्कुल, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने की, मुझे लगता है कि भारतीय सेना का जो सीने का इंच है वो हजारों इंच, 156, 1056 कह सकते हैं। और भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्य और पराक्रम दिखाया है उस पर आपकी एक टिप्पणी विशेष चाहूंगा मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सदैव से भारतीय सेना हम सब की आदर्श है। हम आज सुरक्षित हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अपने तीज तिथि त्योहार मना पा रहे हैं तो केवल और केवल भारतीय सेना के कारण मना पा रहे हैं। हम जितने भी भारतीय लोग हैं आज नतमस्तक होकर के भारतीय सेना को प्रणाम करते हैं। जिन जिन लोगों ने देश धर्म समाज के लिए और उन हिंदुओं के लिए, उन भारतीयों के लिए जिनको पहलगाम में मार दिया गया, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए ये पूरी रूपरेखा ऑपरेशन सिंदूर को बनाया, उन सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और यही बात कहना चाहती हूँ कि आज हम सबको भारतीय सेना पे गर्व है, सदियों सदियों तक रहेगा और इतिहास इस दिन को सदैव याद रहेगा। दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का और क्या ठोस इलाज हो सकता है, आप जरा बताइए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में या हम भारत के लोग हमेशा से ये मानते आए हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, हम युद्ध को नहीं बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। इसके बाद भी जो पाकिस्तान बार बार हरकत करता है, इसका क्या और नतीजा हो सकता है? देखिए भैया, आपने सत्य कहा, हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देते सामने से, परंतु हमने कभी हथियार भी नहीं छोड़े। हमारे यहाँ एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला की परंपरा रही है। और सबसे पहली बात कि जहाँ पे मेरी एक छोटी सी इसमें विचारधारा ये भी है कि जितने आतंकवादी गतिविधियों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुबई में, अरब में, लंदन में अलग अलग जगहों पे घुसपैठिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में तो केवल जिहादी मानसिकता के लोगों को चंद रुपयों के लिए और हूर की परियों को दिखाने के साजिश तहत जिहादियों को भेज दिया जाता है, परंतु इसके जो असली षड्यंत्रकारी है वो कहीं ना कहीं अरब देशों में बैठ करके पूरा तमाशा देख रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को मिटाना है तो पूरी तरह से आतंकवादियों के जितने ठिकाने हैं घुस घुस करके हर एक प्रकार से, चाहे वो एयर स्ट्राइक के रूप में हो या किसी भी प्रकार की, देश की सेना, देश की केंद्र की सरकार के लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। बुद्धिजीवी लोगों को साथ में लेकर के उनके सभी ठिकानों को पूरी दुनिया में जहां जहां पर है, अब ये समय आ चुका है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, ना कि केवल भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों को एक होकर के आतंकवाद के लिए पुरजोर लड़ाई करनी होगी। हाँ बिल्कुल, लड़ाई करनी होगी। मतलब आपका ये कहना है कि समतल कर दें सब कुछ। बहुत सारी गतिविधियों को वहां पर सिखाया जाता है, वो केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, भारत के दूसरे देशों में हर जगह इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिए हैं। तो इनकी अब आतंकवादी गतिविधियों का खात्मा होने जा रहा है। एक और बात कहना चाहूंगी, सबसे है जिसकी हम मांग कर रहे थे, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अब कश्मीर पूरा का पूरा भारत को मिल जाना
चाहिए, तभी हमारे कश्मीरी में जो हुए पहलगाम में हमारे भारतीयों की सच्ची श्रद्धांजलि और उनको एक तरह से कह सके कि सच्चा उपहार अगर हम कुछ दे सकते हैं तो पीओके के रूप में देना चाहिए। अखंड भारत की भी प्रकल्पना हम करेंगे, लेकिन पहले हमें पीओके तो चाहिए। इससे अच्छा अवसर कोई हो नहीं सकता केंद्र सरकार के लिए पीओके वापस लेने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी सरस्वती दीदी जी आपका और अनुपम सुंजाब जी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत देश के ऊपर किसी भी प्रकार के लोग कोई संशय ना करें। यहाँ पर अब इस गाल पे मार के ये गाल देने वाली परंपरा नहीं बची है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली परंपरा के लोग बैठे। हम शुरू भले ना करें लेकिन अंत हम ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी आप सभी दर्शक इस बातचीत पर अपनी राय जरूर रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।